नमस्कार। आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की हमारी चर्चा का विषय है व्यंजन। इससे पूर्व हम वर्ण तथा स्वर के विषय में चर्चा कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं व्यंजन के विषय में। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं अथवा बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, इसे उच्चारित करने के लिए हमें अस्वर की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से अन्य सभी व्यंजनों को उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। अतः ये वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के तीन भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। सर्वप्रथम हम स्पर्श व्यंजन के विषय में चर्चा करते हैं। यह संख्या में 25 होते हैं तथा मुख से निकलते समय जब वायु आंतरिक भागों को स्पर्श करके बाहर आती है तब व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में जैसा कि हमने देखा 25 होते हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग। इनको मिलाकर 25 तथा ड़ और ढ ये दो नई ध्वनियों को मिलाकर 27। आइए दोस्तों, अब हम अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं। इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का माना जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं: य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, ऊष्मा अर्थात गर्मी, अतः उच्चारण करते समय मुख में ऊष्मा उत्पन्न करने वाले व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं संख्या में ये 4 हैं: श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन ये व्यंजनों के भेदों के अंतर्गत नहीं माने जाते हैं। संयुक्त व्यंजन संख्या में 4 हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजन जब आपस में मिलकर नए व्यंजन का निर्माण करते हैं तब वह व्यंजन संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। आपने देखा, ज्ञानी के लिए प्रयुक्त इस ज्ञ शब्द के लिए मैंने ज्ञ का उच्चारण किया। दोस्तों, ज और य से मिलने के कारण इसका शुद्ध उच्चारण ज्ञ होता है, जबकि हम प्रारंभ से ही इसे ज्ञानी का ज्ञ कहकर पुकारते हैं। क्ष का निर्माण क में श मिलाने से होता है। इसी प्रकार त्र का निर्माण त में र, ज्ञ में जब ज और य मिलाते हैं तब इन दोनों को मिलाकर ज्ञ का निर्माण होता है। इसी प्रकार श्र का निर्माण श और र को मिलाकर होता है। द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में अंतर यह है दोस्तों कि द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं, किंतु संयुक्त व्यंजनों में 2 अलग अलग व्यंजन आपस में मिलते हैं। द्वित्व व्यंजन के उदाहरण देखिए। जैसे च और च ये 2 व्यंजन आपस में मिले। इसी प्रकार से ल और ल 2 समान व्यंजन, और इसी प्रकार से क और क। इसी प्रकार से अन्य समान व्यंजन जब आपस में मिलेंगे तब वे द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे। उदाहरण देखिए। च और च मिलाकर बच्चा, ल और ल मिलाकर अल्लाह और क मिलाकर पक्का।